ओहो ओहो, क्या होगा भाई इस देश के युवाओं का। पापा, हाँ लल्ला, बोलो। मुझे नई बांसुरी चाहिए, प्लीज दिलवा दो ना यार। बेटा अभी तो मैंने आपको बांसुरी दिलवाई थी कुछ महीने पहले, क्या हुआ उसका? पापा, मेरी बांसुरी में ना क्रैक आ गया है और वो क्रैक बहुत लंबा हो गया है। हैं? और मैंने अपनी तरफ से सब कुछ करके देख लिया, धागा बांध के देखा, टेप लगा के देखा, फेविकोल लगा के देखा, लेकिन सही नहीं हो रहा। इसलिए प्लीज बांसुरी नहीं दिलवा दो ना, लास्ट बार, फिर आपको पक्का परेशान नहीं करूंगा, हमेशा मेरी बांसुरी को संभाल के रखूंगा। तोड़ दी 6,000 की बांसुरी दिलवाई भाई, खून पसीना बहा के तुमको बांसुरी दिलवा रहे, शौक पूरा करवा रहे हो, तुम बांसुरी तोड़ रहे हो, शर्म नहीं आती तुमको? अरे पापा ऐसे क्या करते हो यार, एक नई बांसुरी तो मांगी, और क्या मांगा है आपने? अरे तो पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं क्या? ऐसो की बांसुरी तोड़ता है क्या? ध्यान रखा करो, हमारे जमाने में जो हम कोई चीज खरीदते थे, हमारे बाबूजी दिलवाया करते थे तो हम सालों साल चलाया करते थे, और तुम्हारी जनरेशन ही तो बेकार है। अरे लेकिन ऐसे क्या कर रहे हो, आप नहीं दिलवाएगा तो कौन दिलवाएगा? आप ही तो मेरे सगे पापा। मैं बताया ना, मैं सब कुछ करके देख लिया, मैंने फेविकोल लगा के देखा, ग्लू लगा के देखा, धागा बांध के देखा, लेकिन तो भी नहीं छूट रही, मैं फूंक की आवाज निकल रही। मेरे को बांसुरी चाहिए, मेरे को बांसुरी चाहिए, आप दिलवाओगे मेरे को? प्लीज 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 पापा, प्लीज बांसुरी चाहिए, मैं ध्यान रखूंगा उसका, प्लीज बांसुरी चाहिए। अरे सुनो लल्ला, घबराओ मत, दिलवा देंगे नई बांसुरी, लेकिन प्रॉमिस करो इस बार बांसुरी खरीदने के बाद चिन्मय गौड़ का यूट्यूब पे वीडियो देखोगे, और देखोगे, सीखोगे, और वैसे अपनी बांसुरी का ध्यान रखोगे, तभी दिलवाएंगे बांसुरी। सुना है बहुत बढ़िया सिखाता है, दिलवा देंगे। मुन्ना तू हमारे तो लल्ला है, काहे को चिंता करता है? जाओ खेलो खेलो खेलो। नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बांसुरी हेल्दी रहे, फिट रहे और उसकी उम्र जो है वो बहुत लंबी हो जाए, तो आज जो मैं आपको 5 पॉइंट्स बताने वाला हूं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे और आपकी बांसुरी जो है वो मस्त और तंदुरुस्त हो जाएगी। दोस्तों, पहला पॉइंट है वो है आपको बांसुरी समय समय पर ऑयलिंग करनी है। ऑयलिंग कब कब करनी है? तो अगर आप नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में रहते हैं जहां पे कड़ाके की सर्दी पड़ती है, तो ऐसे केस में आपको साल में 2 बार ऑयलिंग करनी है। और अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहां पे सर्दी कम पड़ती है, नमी रहती है, जो समुद्र के इलाके के पास होते हैं जगह, वहां पे आपको ऑयलिंग जो है 1 बार करेंगे साल में तो भी चलेगा। अब फ्लूट मेकर्स आपको ये कहेंगे कि नहीं, आपको ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए, उससे बांसुरी का टोन बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। ये बात कुछ हद तक सही है, लेकिन पूरी सही नहीं है। इस बात में उनका भी फायदा छिपा हुआ है, क्योंकि अगर आप बांसुरी की ऑयलिंग नहीं करेंगे तो वो कमज़ोर पड़ने लग जाएगी और धीरे धीरे उसमें क्रैक आने लग जाएंगे, फिर बड़ा सा क्रैक आएगा और आपकी बांसुरी कुछ काम की नहीं रहेगी, और फिर आपको नई बांसुरी उनसे खरीदनी पड़ेगी। तो आपको अपनी जेब का भी तो और पैसों का भी तो ध्यान रखना है ना, इसलिए समय समय पर समझदार बन के बांसुरी की ऑयलिंग करनी बहुत ज़रूरी है। बांसुरी की ऑयलिंग कैसे करते हैं, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, ज़रूर देखिएगा। अच्छा, अगर आपके इलाके में सर्दी पड़नी शुरू हो गई है तो फिर आपको अभी ऑयलिंग करनी चाहिए, नहीं करोगे तो फिर सच में लेट हो जाओगे। सेकेंड टाइम ऑयलिंग कब करोगे? जब मौसम बदल रहा होगा, सर्दी से गर्मी आ रही होगी, तो जब ये मौसम बदलता है उस वक्त आपको ऑयलिंग करनी चाहिए। ये ठीक वैसा है जैसे हमारा शरीर होता है कि मौसम बदल रहा है तो हम अपना स्पेशल ध्यान रखते हैं, है ना? वैसे ही आपको बांसुरी का भी स्पेशल ध्यान रखना है और उस वक्त ऑयलिंग करनी है। समझ गए स्टूडेंट्स? दूसरा पॉइंट है कि आप जब भी बांसुरी बजाएंगे तो आपको सर्दियों के मौसम में स्पेशली, तो आपको जो है थोड़ा सा उस पर हाथ फेरना है, उसको सहलाना है। अभी मैं करके दिखाता हूँ हाथ कैसे फेरते हैं उस पर। आपने कई बार कलाकारों को स्टेज पे देखा होगा। इससे होता क्या है कि सर्दी के मौसम में बांसुरी के सुर उतर जाते हैं, बांसुरी ठंडी पड़ जाती है, तो ऐसे कुछ देर तक अगर आप हाथ फेरेंगे या कॉटन का कपड़ा भी यूज़ करेंगे, साफ कपड़ा होना चाहिए, हाँ, तो उससे होगा क्या कि उसको थोड़ी सी गर्माहट मिल जाएगी, और गर्माहट मिलने के बाद फिर वो अच्छी बजेगी, फिर वो सही सुर में बजेगी। अब
इसमें अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, सीधे बजाने लग जाएंगे, तो बहुत जल्दी क्रैक आने का चांस भी होता है। और इसके पीछे का लॉजिक जो है वो ये है कि बांसुरी ठंडी होती है सर्दी के मौसम में, बांस ठंडा पड़ जाता है। अब आपके मुंह से गर्म हवा निकलती है, आप जब ब्लोइंग करते हैं तो वो गर्म हवा ठंडी बांसुरी पे जाएगी और ऐसे उसको सर्द गर्म हो जाएगी और मामला बिगड़ जाएगा, क्रैक आ जाएगा। इसलिए जब भी बांसुरी बजाए तो कुछ देर ऐसे हाथ फेरे, मैं खुद फेरता हूँ। ओके, इवन अगर आप एसी के अंदर बैठे हैं बहुत देर तक, बांसुरी सीधे ना बजाए, सुर पूरा उतर जाएगा उसका, तो ऐसे पहले गर्म कर लें, तो आवाज़ भी अच्छी आएगी, उसकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तीसरा पॉइंट क्या है, अभी बांसुरी को जो है ना वो केस में रखना है आपको, ऐसे किसी कवर में रखना है। अब ये कवर जो है इसके अंदर पीवीसी पाइप है, जो किसी भी पाइप की दुकान पे मिल जाता है, लेकिन मैं सीधे पीवीसी पाइप में बांसुरी नहीं रखने वाला हूँ। सर्दियों के मौसम में आपको किसी कपड़े में बांसुरी रखनी ज़रूरी होती है। कपड़ा कोई भी होना चाहिए, सिलवा भी सकते हैं या उसको ऐसे बांध भी सकते हैं। तो पहले मैंने कपड़े के अंदर बांसुरी को रखा। ये बांसुरी नहीं है, इसका नाम है सुधाकर गोविंदम। इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि संगीतमय चिन्मय की बांसुरी का नाम था सुधाकर गोविंदम। ये लोग कौन है? ये मेरे गुरु हैं। तो ऐसे मैंने केस में रखा इसको, कवर में, फिर इसको मैंने ऐसे डाला। अब ना इसके अंदर भी मैंने रुई डाल रखी है, थोड़ा सा एक रुई का गुच्छा डाल रखा है ताकि वो टकराए ना। हाँ, तो ऐसे उसको रखा। तो तीसरा पॉइंट ये है कि कवर में रखना है। चौथा पॉइंट है कि आप जब भी बांसुरी बजाएंगे तो आपको उसको जो है ऐसे ही नहीं छोड़ देना है। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, बांसुरी बजाया, बेडरूम में बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, चेयर पे बैठे हुए हैं, सोफे के ऊपर बैठे हुए हैं और फिर वहीं बजा के रख दिया और अपने दूसरा काम करने चल दिए। तो सर्दियों के मौसम में खुला बांसुरी को छोड़ दोगे तो फिर जैसे आपको सर्दी लगती है ना, वैसे उसको भी सर्दी लग जाएगी और ऐसे केसेस में बांसुरी पे क्रैक आना लग जाएंगे धीरे धीरे। हाँ, पांचवा जो पॉइंट है वो है कि आप ये पॉइंट जो बोलने वाला हूँ ना, सबने लाइफ में फील किया ही होगा, चाहे कितना भी बड़ा आर्टिस्ट हो, ये गलती की ही होगी कि बांसुरी को बड़ी केयरलेसली हम उठा लेते हैं, रख देते हैं। और कई बार इस चक्कर में जो है हमारा ध्यान कहीं और होता है, हम जल्दी जल्दी में होते हैं और फिर हम ऐसे उसको टकरा जाती है हमारी बांसुरी दीवार से, गेट से, टेबल से। और जब बांसुरी टकराती है और जो टक आवाज़ आती है, वो टक आवाज़ सीधे दिल में लग जाती है और दिल जो है वो तोड़ जाता है बांसुरी के साथ कि हाय राम, इतनी महंगी बांसुरी। और तो आपकी बांसुरी टकरानी नहीं चाहिए ऐसे किसी चीज़ से। हाँ, उसको जब उठाएंगे, सर्दियों के मौसम में खास ध्यान रखना, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर पड़ जाती है, हल्की हो जाती है बांसुरी सर्दियों के मौसम में। तो ऐसे केस में कहीं टकरा जाएगी तो फिर एकदम से उसमें क्रैक आ जाएगा बड़ा सा। तो दोस्तों, ये 5 पॉइंट है आपको ध्यान रखने हैं। अगर आप ये ध्यान रखेंगे तो आपकी जो बांसुरी है वो मस्त रहेगी, स्वस्थ रहेगी और तंदुरुस्त रहेगी। ठीक है, अगर जानकारी अच्छी लगेगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो और कर दिया है तो करवा दो। ठीक है, बेल आइकन भी दबा देना ताकि समय समय पर मेरे वीडियोस आपको मिलते रहे। चलिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, बांसुरी बजाते रहिए। जय हिंद और जय भारत। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारा साथ यूं ही बना रहे तो जाइए, लाल बटन को दबाइए और सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरे वीडियो आप तक सबसे पहले सही समय पर पहुंच जाए। मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए।